टमाटर का क्या रेट है? 100 रुपए किलो। 100 रुपया इतना महंगा क्यों बेच रहे महंगा हुआ, मार्केट में दाम ज्यादा है पानी के लिए, माल सब खराब हो गया। हैं? अभी कहाँ मौसम खराब है? अरे पानी दोपहर का तो पानी हुआ। कहाँ ज्यादा पानी है? अभी तो कानपुर में पानी नहीं लगे। अरे आपको मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में दाम ज्यादा है तो क्या करेगा। आलू का महंगाई तो है, हम लोग कैसे बोलेगा, हम लोग को पता ही नहीं है। तो अभी बारिश नहीं हुआ है, बोला बारिश नहीं हुआ, माल आमदनी नहीं है तो इसलिए माल आमदनी नहीं है, माल इसलिए फिर नया आलू उड़ेगा तो दाम कम है। आप लोग क्या महंगा खरीद रहे हैं क्या वहाँ से? हाँ, हम लोग का महंगाई खरीद रहा है। आलू 1400 रुपया पूरा हो गया, क्या कैसे होगा बोलिए। बाबू लेगा ना, बाबू लेगा। क्या रेट का है अभी? 70, 80, 120, 100 বিভিন্ন দামে এরকমই চলছে। দাম যে খুব বেড়ে গেছে তাও তো না, এই দামই রয়ে গেছে, দাম কমছেও তো না। জামাই ষষ্ঠী তো শেষ হয়ে গেছে, তারপরে আমের দাম দোকানদার ভালো বলতে পারবে কেন এত দাম। आम का 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया। इतना दाम कहाँ बढ़ा के रखे आपको? आम हुआ नहीं ना इस बार, अब मार्केट से जो खरीदागा वही तो दाम मिलेगा। अरे सब्जी का दाम, आम का दाम, टमाटर का दाम इतना हाई है, आदमी हमरा आम है, हमरा आम है, हम लोग जो मार्केट से खरीद के ले आएगा उस दाम पे बेचेगा, हमरा कोई लाभ नहीं है ना। वहाँ से महंगा आ रहा है। हाँ, मार्केट में ही महंगा है। चासी लोग के पूछ रहा है क्यों इतना महंगा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो 5 किलो लेता था वो 3 किलो ले रहा है, मतलब वजन कम है। हम लोग भी कम ले आ रहे हैं। ঠিক আছে, চালু করুন, জিজ্ঞাসা করুন কেন দামটা বলো। আমরা ডানকুনি টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডানকুনি বাজারে আজকে আমরা নেমেছি। সবজি অগ্নি মূল্য হয়ে গেছে, যার জন্য মানুষের এই অসুবিধা, এবং যারা বিক্রি করছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে আজকে আমরা এখানে এসেছি লাইভে, যে তাদের কি অসুবিধা হচ্ছে এবং জনসাধারণের কি অসুবিধা হচ্ছে। আসুন আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করি। দাম কি করে বেড়েছে আমরা তো সেটা বুঝতে পারি না, কিন্তু জিনিসের দাম এত বেড়েছে সাধারণ মানুষরা তো খেতে পাচ্ছেই না একদম, আর আমাদেরও বাজারে তেমন খরিদ্দার হচ্ছে না, আমাদের সংসার চালাতে খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, নানান অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কেন দামটা বাড়লো কেন? সেটা আপনারা তো বেশি দামে বিক্রি করছেন না? বেশি দামে আমাদের কিনতে হচ্ছে, তো আমরা কি করব? আমাদের তো মাল বেচে এখন লাভও হচ্ছে না সেরকম, বাজারে দেখতে পাচ্ছেন তো খরিদ্দার কোথায়। বহুত দাম বেড়েছে, কেন বেড়েছে সেটা প্রত্যেক মানুষ প্রশ্ন করছে। আর সব সময় মানে জিনিস তারা যারা 500 নিতে তারা এখন 250, 10 টাকার দাম, 1 কেজি থেকে 10 টাকা, কোনো কিছু দামই ওরা মানে বারবারই প্রশ্ন করছে কেন দাম বাড়লো। আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম, লঙ্কা, আদা, রসুন, কেন তো দাম বাড়লো, ওদের একই প্রশ্ন। যদি কম হতো তাহলে আমরা একটু বেশি করে কিনতে পারতাম, আমরা গরিব মানুষ, আমাদের চলছে না। दोस्तों मैं सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी। बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी जिसका बहुत ही फेमस एक गाना हुआ था कि सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डान खाए जाते हैं। और इस गाना का अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद ये साफ तरह से मंडी में देखने को मिल रहा है कि सब्जी का दाम अभी आसमान छू रहा है। जहाँ तक बात करें दुकानदारों से, हम लोगों को बात करने की कोशिश की, दुकानदार बता रहे हैं कि जहाँ से सामान ये उठा रहे हैं सब्जी का, आसपास का जो लोकल मार्केट है, आसपास का जो लोकल हुंडी है, वहाँ से जो सामान ये लोग उठा रहे हैं, वहीं से बहुत ज़्यादा महंगा सामान उठा रहे हैं, महंगा सब्जी का दाम उठा रहे हैं। यदि रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी जो रुला रहा है वो है टमाटर। टमाटर आज के तारीख में सेंचुरी पार कर चुका है। एक सप्ताह पहले यही टमाटर का भाव 30 से 40 रुपए किलो था, लेकिन अभी 100 से ऊपर बिक रहा है। जहाँ तक बात है अन्य सब्जी के, जैसे भिंडी हुआ, परवल हुआ, करेला हुआ, मिर्चा हुआ, जितने भी तरह के सब्जी है जो किचन में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लोग गरीब से लेकर अमीर से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी किचन में जिन लोगों का बजट बिगाड़े हुए है वो है महंगाई। और खासकर अभी सब्जी का दाम 7वें आसमान पर है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ अभी हम पहुंचे हुए थे डानकुनी बाजार में, वहां पर कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या रिएक्शन आया आपको इस फुटेज में दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों की तरफ से ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जहां से वो लोग सामान उठा रहे हैं, सब्जी जहां से खरीद रहे हैं, वहीं से महंगा है, तो हम लोग किस दाम पर बेचेंगे। यानी कि जहाँ होलसेल जो मार्केट है वहीं से महंगे में वो लोग खरीद रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है जो खरीदार हैं उन लोगों को उसी रेट में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर वो लोग बिक्री कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने कुछ गृहिणियों से बात की कि आखिर
पहले की अपेक्षा यानी कि एक सप्ताह पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में क्या अंतर है, क्या आप लोगों का किचन का बजट बिगड़ा हुआ है? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाँ, पहले का बजट बिगड़ा हुआ है। क्यों? पहले जो हम लोग 1 किलो 2 किलो लेते थे, आज सिर्फ घर और किचन चलाने के लिए हम लोग 500 ग्राम 600 ग्राम 400 ग्राम लेके किसी तरह जीवन अपना गुजार रहे हैं। क्योंकि सब्जी, टमाटर, प्याज, आलू, परवल, भिंडी, ये सब जो रोज जो किचन में इस्तेमाल होता है, इसका दाम आसमान छू रहा है। लेकिन जीने के लिए सब्जी तो खाना पड़ेगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी हुई है, उस हिसाब से किचन का बजट जो है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बात यदि मिडिल फैमिली की हो या लोअर फैमिली की हो, तो सबका जो एक इनकम है, एक फिक्स इनकम है, जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोगों का बिजनेस है। लेकिन जिस तरह से गृहिणियों के लिए, घर के हाउसवाइफ के लिए किचन का जो बजट बिगाड़ कर रखा है, खासकर ये सब्जी, ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकसभा इलेक्शन के पहले दोनों पार्टियों ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोग जरूर महंगाई पर रोक लगाएंगे, महंगाई पर ब्रेक लगेगी। ऐसा आम जनता को बहुत विश्वास था। और दर्शक, आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में इसी स्लोगन के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 सीटें जीती, जो कि 2019 की अपेक्षा में बहुत ही ज्यादा थी। अब सवाल उठता है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये जो किचन का बजट बिगड़ा हुआ है, जो आम जनता जो खरीद नहीं पा रही है सामान, और जो टमाटर जो है लाल आंख दिखा रहा है, वो भी सेंचुरी के ऊपर पार करके, ये क्या ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रहा है, या ममता बनर्जी को सुनाई नहीं दे रहा है, या ममता बनर्जी की जो टीम है उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई वाकई में बढ़ चुकी है और आम जनता के किचन का जो बजट है वो पूरी तरह से ध्वंस हो चुका है। इसी मुद्दे को लेके हुगली जिला के कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बाजार का सर्वे किया गया था, हाथ में पोस्टर लेके, बैनर लेके कि हाँ, आज ये महंगाई की वजह से सब्जी का दाम जिस हिसाब से बढ़े हुए हैं, उससे हिसाब से आम जनता के किचन का बजट पूरा तरह से बिगड़ चुका है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये डानकुनी बाजार का दृश्य है, जहाँ पर यहाँ की महिला प्रेसिडेंट मिठू नाग जी हाथ में बैनर लेके दुकानदारों से बात कर रही है, जो खरीदार है उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि आप लोगों का पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में क्या अंतर हुआ है, क्या आप लोगों का किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। लेकिन सबके मुंह से एक ही चीज है कि जीवन गुजारने के लिए जो लोग खरीदार है, वो लोग स्पष्ट रूप से बात बोल रहे हैं कि जीवन गुजारने के लिए सब्जी का होना बहुत जरूरी है, चाहे जितना भी महंगा हो जाए हम लोग खरीदेंगे ही। लेकिन जब सस्ता होता है तो हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, अभी महंगा है तो सिर्फ नाम मात्र का लेके किसी तरह किचन हम लोग चला रहे हैं। उसी अपेक्षा के तरफ जब इन्होंने सवाल पूछा दुकानदारों से कि आप लोग इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, तो उन लोगों की तरफ से जो जवाब आया वो भी हम आपको सुनाते हैं। स्पष्ट रूप से वो बोल रहे हैं कि हम लोग मंडी से महंगा खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत लाभ लेके हम लोग खरीदारों को बेच रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जहाँ से दुकानदार ये सब्जी मार्केट उठा रहे हैं, होलसेल मार्केट उठा रहे हैं, जहाँ पर इन लोगों का मंडी है, वहीं से लोग महंगा खरीद के लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों को जो रेट दुकानदार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो खरीदार जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर सवाल है। दूसरी बात की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल जमाई षष्ठी भी खत्म हुआ, लोकसभा इलेक्शन भी खत्म हुआ। सबको आशा था, सबको विश्वास था, चाहे गरीब फैमिली का हो चाहे मिडिल क्लास के फैमिली को हो, कि हो सकता है कि जमाई षष्ठी के बाद आम सस्ता होगा, सब्जियों के दाम सस्ता होगा। लेकिन जमाई षष्ठी को बीते आज 1 सप्ताह से ऊपर हो गया और फिर भी जैसे आम आंख तरेर रहा है, वैसे टमाटर जो है वो भी लाल आंख दिखा रहा है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अभी का जो किचन का जो बजट है गृहिणियों के लिए, जो हाउस वाइफ है, उन लोगों का बजट कम होता नजर नहीं आ रहा है। और भी आने वाले समय में, यानी कि अभी तो मानसून बहुत ऐसे राज्य में पहुंच चुका है, लेकिन बंगाल में अभी छिटपुट बारिश के अलावा उतना जबरदस्त तरीके से नहीं आया हुआ है। लेकिन अभी से ही किचन का बजट पूरा तरह से बिगड़ चुका है। और खासकर अभी जो सब्जी मार्केट का हाल है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो किचन में इस्तेमाल होने वाला जो सब्जी है, वो लगातार 7वें आसमान पर है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो दुकानदारों के हिसाब से और ग्राहकों के हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में ये दाम और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कम होने का भी कोई चांस नहीं है। इसी के लेके जिला ऑल इंडिया कांग्रेस का हुगली जिला का समिति की तरफ से बार बार बाजार को सर्वे किया जा रहा है और बार बार दुकानदारों और खरीदारों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महंगाई का मूल कारण क्या है। ममता बनर्जी की सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि बार बार जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो गरीबों के लिए बार बार बोलती है कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के बारे में खासकर अच्छा खासा ध्यान रखती है, तो आखिर ये गरीबी कहाँ जा रही है,
सब्जी का दाम इतना बढ़ रहा है तो गरीब इंसान खाएगा कहाँ। इस हिसाब से हम लोगों ने अभी जिला के जो महिला सभापति उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा मिठू नाग जी ने, ये भी हम आपको सुनाते हैं। आज सब्जी बाजार में हम लोग बैनर लेकर निकले के इसे ही जो देखते हैं दिन के दिन सब्जी के भाव बढ़ ही जाता है। जो आदमी 1 किलो लेता है वो आज 250 लेता है, लेकिन सरकार के कोई खोज नहीं है। पहले इलेक्शन के पहले बोला वोट दो तो यही देंगे, एक सस्ता होगा वो सस्ता होगा, लेकिन आदमी को जानना पड़ता है जो क्या सस्ता हुआ है। इसीलिए हम लोग रास्ता में निकल जातीय कांग्रेस के तरफ से, डानकुनी टाउन कांग्रेस के तरफ से हम लोग पार्टी ऑफिस के जो लड़का है लड़की है, इसीलिए हम लोग को जो लगभग जो मार्केट में हम दिखाया तो आज के जो रिजल्ट मिला है वो हम लोग दिखाना चाहता है कि सरकार को, जे देखिए आदमी कैसे जीवन चलाता है। क्यों बढ़ गया वो तो वही लोग बोल सकता है, लेकिन बढ़ गया यही आदमी लोग जानता है। क्यों बढ़ा कोई जानता नहीं है। जो जहाँ से ले आता है ये लोग वो भी जानता नहीं है जे क्यों बढ़ा है, कोई कारण नहीं है। कैसे होगा वो तो हम लोग सोचता है जे, इसीलिए तो हम रास्ता में नमा है जे कैसे होगा गरीब के गुजारा। वोट के पहले जो बोला था दीदी मनी आके मोदी सरकार आके यही काट देंगे वही काट देंगे तो सही काट देंगे, तो क्यों भाव नहीं कमाना है। उसको तो जीत गया है, सब वोट मिट गया है, सब जानता है, लेकिन ये जो आदमी का दुर्दशा चल रहा है इसीलिए तो उसको तो मालूम सभी है, तो क्यों नहीं कोई प्रोटेक्ट लेता है। जिसका जो इनकम है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन भाव तो दिन के दिन बढ़ जाता है। चाल के भाव कितना बढ़ गया तो आदमी लोग खाएगा। जहाँ जिसको घर में 4-5 आदमी है तो वो 250 में कैसे गुजारा होगा, ये तो नहीं सोचता है सरकार। जे हाँ उसका घर में 500 लोग है 250 में कैसा होगा, इसको सोचना चाहिए था। इसीलिए हम लोग रास्ता में आ जाए, आगामी दिन में और बड़ा प्रोजेक्ट लेके नामेगा हम लोग, तो देखा जाता है क्या करता है। इसलिए तो सोचना पड़ेगा आदमी को जे वोट किसको दिया है। तो मोदी जी भी एक प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया था, वो भी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला जे हाँ सब देख लेंगे, हमको वोट दो, हम जीत जाएगा तो सब हो जाएगा, तो सभी तो जीत ही लिया है। तो क्या हुआ है आज सरासरी तो हम लोग लाइव में दिखाया है आदमी को जो बोल रहा है, तो क्या हुआ है। आगामी दिन क्या होगा, गरीब आदमी मर जाएगा, क्या खाएगा वही तो चिंता है, क्या खाएगा। चाल के दाम इतना बढ़ गया है 65 रुपीज किलो चावल, लेकिन सबको तो राशन के चावल नहीं मिलता है, सबको तो नहीं मिलता है ना। हाँ तो सरकार किस लिए, सरकार तो काम करने के लिए ही तो उसको वोट दिया है आदमी, विश्वास करके के तो वोट दिया है आदमी। तो ना আছে কাজ না আছে কিছু না, তো ভাও কমছে, তো কি করে বাঁচবে মানুষ, কি করে বাঁচবে। তার তো দেখাবে মুখ্যমন্ত্রী, তো উনি বলবেন সবার আগে, তো উনি বলে দিয়েছিলেন যে আমাকে ভোট দাও আমি সব তোমাদের করে দেবো, তোমাদের ছেলেদের চাকরি করে দেবো, তোমাদের মেয়েদের স্কুল করে দেবো। কি করছেন সেটা তো আমাদের দেখতে হবে, উনি কি করছেন। সময় আর কত নেবেন, উনি তো অনেক সময় নিয়েছেন। इसके अलावा कांग्रेस के और भी एक कार्यकर्ता थे दिनेश सिंह, उनसे जब हमने बात की कि आप हाथ में प्ले कार्ड लेके बाजार का सर्वे करने के बाद आपको क्या पता चला कि आखिर महंगाई की वजह क्या है, प्लस इस पर सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या आने वाले समय में ये महंगाई कम होगी, या इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुगली जिला क्या कदम उठाने वाला है, क्या इसके खिलाफ महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगा या जोरदार तरह से प्रदर्शन करेगा, इसके बारे में बता रहे हैं दिनेश सिंह। हम लोग आज इतना महंगाई बढ़ गया, हम लोग इसलिए आज बाजार में हम लोग उतरे थे, देखे सब 2 डबल 3 डबल दाम पड़ा हुआ था। 110 रुपये 120 रुपया टमाटर भिंडी जितना है सब सामान का बहुत दाम महंगा हुआ है। गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है, जहाँ 2 किलो 1 किलो खरीदता था वहाँ 200-250 करके खरीद कर घर में खा रहा है वो लोग। गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन लोग को देखना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोग को भी देखना चाहिए। अब इतना महंगाई है, इलेक्शन चला गया है, अभी तक इतना महंगा हो गया है, इसके और थोड़ा टाइम जाएगा, इससे ज्यादा भी और महंगा हो जाएगा, आदमी क्या खाएगा देखिए। फिर तो सोचते सरकार को यही बोलना चाहते कि सब दाम कम हो और दाम कम है, गरीब आदमी जिस तरह पहले लेता था उसी तरह खाए,
चलता था घर। बहुत कम समय कर रहा है, जहाँ 2 किलो 1 किलो खरीदता था वहाँ 200 250 500 खरीद रहा आदमी। बहुत चल रहा है इसी तरह। क्या खरीद रहे हैं? आलू क्या रेट में खरीद रहे हैं? 40। 40 रुपया। महंगा हुआ है? हाँ महंगा हुआ, पहले कितना में खरीदते थे? पहले कुछ कम था, तो अभी इतना महंगा क्यों? महंगा वो सरकार अभी बदल गया है ना। तो घर में संसार कैसे चल रही है महंगाई में? सब्जी कैसा क्या करेगा, सब गुजर तो करना पड़ेगा ना, गुजारा तो करना पड़ेगा ना। क्या क्या महंगा बिक रहा है अभी? अभी सब महंगाई तो चल रहा है। जैसा खरीदेगा साहब वैसा बेचेगा, मुंडिया से जैसा किनेगा वैसा बेचेगा। वहाँ से महंगा हो रहा है? महंगा तो हो रहा है साहब, महंगा नहीं होगा तो बेचेगा महंगा। अभी तो बारिश हुआ नहीं है, मानसून अभी है ना। क्या करेगा साहब बोलिए, हम लोग जैसा खरीदेगा वैसा बेचेगा सर। तो नहीं আমরা আম বেচছিলাম, আজ থেকে সবজি বেচতে চালু করেছি। এতদিন ছুটিতে ছিলাম দিদি, বেচা কিনা এখন দাম বেড়েছে, কম হবে দিদি, বেশি হবে না দিদি। 5 টাকা কইরা দেন না। पहले जो लोग 1-1 किलो लेता था, अभी क्या हुआ? कम करके ले रहा है क्या? अभी तो कम ही लेगा, 250 ले रहा है, 150 ले रहा है, 100 ग्राम ले रहा है। दाम बढ़ गया तो तभी कम लेगा। आप लोग जहाँ से मंडी से माल उठा रहे हैं वहीं से मांगा है? हम लोग धुलागढ़ से माल उठाता है, धुलागढ़, सिवाई चंडी, बाड़ीपाड़ा, सावड़ापुली, हावड़ा। পটল পটল क्या दाम खरीदे? 40 रुपया 40 रुपया। কিলো। सस्ता है कि महंगा है? সস্তার কথা, পটলের দাম একটু কম আছে, বাদ বাকি সব সবজি তো 100 টাকা কিলো। टमाटर 100, भिंडी 60, सबको डबल हो गया। আপনাদের সংসার চালাতে কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা খুবই প্রবলেম হচ্ছে, ইনকাম যা তাই আছে আর জিনিসের দাম ডবল বাড়ছে। সরকার এতে কোনো রকম সাহায্য করছে না, বাড়াচ্ছে। কোনো সরকারি কিছু সাধারণ লোকের জন্য করে না। अभी तो बारिश हुआ नहीं तो इतना दाम कैसे? ব্যবসাদার लोग का हाथ है, चासी लोग तो एक चासी को आज पूछा, वो 100 रुपया पल्ला बेचा पटोल का, वो तारपर 2-3 हाथ फेरी फेरी करके डबल हो गया। हम लोग तो खरीदार है, हम लोग तो डबल ही खरीदार। 100 रुपए चल रहा है, बहुत महंगा है। इधर बारिश नहीं हो रहा है इसलिए हाँ, एक सप्ताह पहले तो 40 रुपया था। बहुत ही दाम बहुत चढ़ गया। जमाई षष्ठी भी खत्म हो गया, इलेक्शन भी खत्म हो गया, आप लोग दाम क्यों बढ़ा दिए इतना? हम लोग नहीं, उधर का दाम बहुत ज्यादा चल रहा है, मार्केट में सब्जी मार्केट में ही ज्यादा हो गया। कितना दिन तक इतना महंगाई बेचेंगे आप लोग? ये वर्षा कल तक रहेगा अभी, रहेगा। मिर्चा टमाटर ये सब ऐसे ज्यादा ही चलेगा। लोग कैसे क्या खाएंगे? लोग क्या खाएंगे? क्या खाएंगे, लोग को थोड़ा थोड़ा लेके जाना होगा, क्या करेगा गरीब आदमी। टमाटर में क्या दाम है? 100 रुपए किलो। इतना महंगा জল না হলে अभी महंगाई होगा, জল না হলে, জল होगा तब महंगा कमेगा। और জল নেই, যা শুকিয়ে যাচ্ছে, জল হলে তবে দাম কমবে। পটল 40-50, আর 100 रुपए किलो। आप लोग महंगा बेच रहे हैं, वहाँ से खा रहे हैं। मार्केट में चौड़ा है, मार्केट में चौड़ा है। चाষি লোককে মাল হচ্ছে না, अभी দাম ज्यादा हो, বৃষ্টি না হলে দাম अभी नहीं आम आदमी गरीब आदमी क्या खाएगा इतना महंगा? क्या खाएगा, सरकार देखेगा क्या खाएगा। पहले तो अभी 250-100 ग्राम लेगा, दाम ज्यादा है।